हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्शन ए का अंशीज पैसेज जो कि 10 नंबर में आता है और आपसे इसका अर्थ निकालते नहीं बन रहा है। थोड़ा बहुत यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो आप 10 में से 7 नंबर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आपको थोड़ा पैसेज को पढ़ना है। यदि पैसेज नहीं भी पढ़ते बन रहा है तो थोड़ा बहुत शब्द, इजी शब्द तो पढ़ते बनेगा और मिलान करते बनेगा। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि 12th में हो तो इंग्लिश पढ़ते ना बन रहा हो। थोड़ा बहुत यदि पढ़ते बन रहा, अर्थ नहीं बन रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लें, है ना। लाइफ इज ए स्ट्रगल, बी लाइव इन डीड्स एंड नॉट ए ईयर। इफ बी रेस्ट, वी रस्ट। इफ we work, we shine like jewels. Adventure are the inches of life, but action also entails, है ना, contemplation. प्रॉपर एक्शन नीड द प्रॉपर इंटेटिव। अब देखो बच्चों, इसी में से आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले आप दो मिला लो अकॉर्डिंग टू राइटर। भाई यहां पर नेपोलियंस एक्टेड हम तो नहीं पढ़ा भैया, यहां पे तो नहीं मिला। कहीं पे मिला क्या? नहीं मिला सर। यहां पर लिखा है एडवेंचर आर नॉट। नॉट शब्द देखो तो एडवेंचर आर द एसेंस, बट नॉट तो नहीं है सर, तो ये नहीं मिलना चाहिए। ये ध्यान रखना है, मिलाना है तो ऐसा नहीं कि नॉट मतलब सीधा सीधा निगेटिव हो जाता है ना। यहां पे नॉट नहीं बच्चों, वहां पे नॉट है तो ये भी नहीं होगा। बी में साइन एंड मेटल्स, बी में साइन एंड मेटल्स, ये भी नहीं मिल रहा है सर। ठीक है, तो साइन लाइक ज्वेल्स लिखा है, मेटल्स तो लिखा नहीं है। देखो ना यहाँ पर ज्वेलरी जैसे साइन चमकदार होता है ना, आभूषण, उस तरीके से, लेकिन यहां पर मेटल की बात, ये भी नहीं होगा। अब बचा चौथा, ये क्या, लीडर एंड डिप्लोमेट्स क्या है। देखो भाई प्रॉपर एक्शन, ये भी नहीं है। तो फिर आगे पढ़ो, आगे पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन देखो, नेपोल्स लुक्स डो रॉन्ग इंटेटिव। अब आपका ये क्वेश्चन मिलेगा, डिप्लोमेट्स कीपिंग व्यू देयर, है ना, रिपोर्टेशन। तो आप आगे पढ़ते जाओ बच्चों, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे आप मिलाओ भैया। यहां मिला, ये देखो मिल गया, लीडर एंड डिप्लोमेट्स। मतलब हमने शुरुआत के 3 देखा भाई, ये मिला जो राइट दो है भैया, पूरा का पूरा कीपिंग इन व्यू एंड रिपुटेशन, ये मिल गया ना। तो ये बच्चे भैया इसका ये राइट आंसर हुआ। मतलब थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब 1-2 बार जब आप करोगे, 2 बार 3 बार मिलाओगे, बनेगा ही बनेगा। अगला देखो, हम ज्यादा समय लॉस नहीं करेंगे। सम पीपुल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज सम पीपुल। अब भैया बोले सर हमसे इसका तो अर्थ भी नहीं बन रहा है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, अब इनमें थोड़ा सा आप मिलान करो, है ना। इन पूरे को मिलान करोगे और देखोगे भाई साहब कि कौन सा हमें राइट आंसर दिख रहा है। तो यहां पर बच्चों ट्रीट्स की बात की जा रही, तो ट्रीट्स कब होगा? तो जब आगे आप पढ़ोगे, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो यहां पर देखो कि दे आर ट्रीट एज फूल्स। कब ट्रीट होगा? जब उसके पहले आप जाओगे बच्चों, द स्टेप, ये आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रहा है, इसके साथ जुड़ा मिला भैया, यहां पर ध्यान रखना, इसी बात के साथ जुड़ा है। तो ये आपका द स्टेप, तो स्टेप तो हमें दिख नहीं रहा सर, तो स्टेप नहीं है तो एक्ट है ना, तो आप लोग इसको लगा देना बच्चों, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, जो सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा उसी को लगाना है भाई। यहां पे बी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन हॉट, गरम लोहे पर मतलब उस पर हथौड़ा चलाना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं हो जाएगा। यहां पे प्रश्न बोल रहा है कि सम पीपुल, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, है ना, तो उन्हें मूर्ख समझा जाता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है भाई? उसको मूर्खता क्यों समझा जाता है? क्योंकि वो बिना काम के बात करता रहता है ना, बेतरतीबी ढंग से बात करता है। तो ये आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों द एम एंड फिजियो, मतलब फिलोसफर। अब देखो भाई ये क्या है, द एम ऑफ द फिलोसफर। अब आपको यहीं पे मिलेगा फिलोसफर के बारे में। तो यहां पर देखो बच्चों, ये देखो, फिलोसफर टू द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। कहीं पे नजर आ रहा है क्या? फिलोसफर टू द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हाँ भैया ये भी बन गया, ये भी बन गया। ऐसे देखो मिलान करो। फिर देखो बच्चों, पैसेज इम्प्लीट दैट। अब भैया ये कहां से जाएगा? अब सर बोल अर्थ भी नहीं बन रहा, अर्थ नहीं बन रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ना बने अर्थ तो भी परेशान मत होना, इसको सीधा सीधा पैसेज आप इम्प्लीट दैट, भैया ये कहां पे जाएगा? देखो भाई आगे देखो, ये आपका यदि मान लीजिए कोई वाक्य ना मिले तो इससे संबंधित जो भी सेंटेंस मिल जाए थोड़ा बहुत, उसी को आपको देख लेना बच्चों। तो इसको जब आप ढूंढोगे तो इनके चारों वाक्य में 3 वाक्य आपको नहीं मिलेगा, ये वाला जरूर मिलेगा। ये वाला कहां से मिलेगा? ये आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये वाला वाक्य आगे ही मिल गया बच्चों, उसके नीचे जस्ट। ठीक है, तो यहां से ये टिक लगा दोगे आप। मैं अर्थ नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि अर्थ
निकालूंगा तो आप भैया वहां थोड़ी ना निकाल पाओगे। अब बच्चों यहां पर TION है ना, यहां पर लिखा है कंप्लेशन, है ना, कंटेम्पलेशन बच्चों, कंटेम्पलेशन बड़ा लंबा चौड़ा है ना। तो भैया यहां पे कंटेम्पलेट, ठीक है, यहां पे ई हटाकर TION लगाया जाता है बच्चों, ION, तो इसका ये हो जाएगा, मतलब कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, इसका बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं पहले इसको कंप्लीट समझता था, लेकिन क्या है, कंटेम्पलेशन बड़ा सब खतरनाक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब बच्चों यहां से आपको एक चीज और दिखाता हूं, बड़ा इजी। इधर के मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन, 4 नंबर आप तो पक्के कर लिए। इसके बाद मैंने 7 नंबर बोला, 7 नंबर आपसे बनेगा कैसे, देखो बच्चों यहां पर लाइफ इज ए, आप देखो पहले लाइन पे ही मिलेगा, लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो बताओ बच्चों ये आपका सही है, 1 नंबर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्टाइक वेन द आयरन, देखो बच्चों इसको यदि आप 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ये मिल जाएगा, स्टाइक वेन द आयरन हॉट, तो 1 नंबर यहां से आपका बन जाएगा बच्चों, ये आपका हॉट हो जाएगा। देखो मिलता जुलता रहेगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों कितने हो गए, 6 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब इसका भाई थोड़ा सा आपको, है ना, ये आपको मिलता जुलता है तो इससे बन जाएगा अपोजिट ऑफ राइज। राइज मतलब सोचो कि उठना तो बैठना का सीट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये राइज कब, जैसे आप किसी को उठने के लिए बात करते हो, बोले स्टैंड अप, सिट डाउन, तो ये स्टैंड मतलब खड़ा होना और सिट मतलब बैठना, लेकिन राइज मतलब बच्चों जैसे किसी काम में ग्रो कर रहे हो तो वो उठना कहलाता है। इसके लिए डाउनफॉल, जैसे आपका बिजनेस ही नीचे जा रहा है तो डाउनफॉल है, आपका स्ट्रगल डाउनफॉल हो रहा है, मतलब स्ट्रगल नहीं कर पा रहे तो नीचे की ओर जा रहे हो, और स्ट्रगल करते राइज मतलब उसमें आप उठ रहे थे बच्चों, तो इसमें ये हो गया। तो अब ये सारा चीज थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बाकी ये 2 नंबर तो आसानी से बन गए, है ना। इसके बाद बच्चों डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, मतलब जो खतरनाक है ना, अनुभव है, वो क्या कहलाएगा, बताओ बच्चों, ठीक है। खतरनाक, एक रोमांचक खतरनाक अनुभव को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसमें से आपको, इसमें से 4 ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन आपको यहां पे पढ़ने को मिला होगा। जैसे एडवेंचर आपको दिखा, यहां पर देखो एडवेंचर, ठीक है, ये एडवेंचर मिला, तो हमसे कुछ नहीं बन रहा इसका अर्थ, तो एडवेंचर लगा देंगे जो कि सही हो जाएगा। ये पर्सन होस्टली इज कॉल्ड, है ना, यानी एक यदि व्यक्ति बच्चों जो कि मतलब बेतरतीबी ढंग से कार्य करता है, बिना मतलब का काम करता है, तो एक मूर्ख व्यक्ति है बच्चों, तो उसे क्या बोलेंगे, है ना, बुद्धिमान बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे, स्मार्ट बोलेंगे कि मूर्ख बोलेंगे, तो ऐसे में इसको हम बच्चों मूर्ख बोलेंगे। तो देखो, तो 6 नंबर तो मैंने कहा बिना अर्थ निकाले, कुछ ऐसा नहीं है कि ग्रामर पोर्शन से आपसे ना बन जाए, और ऐसे में बच्चों 7 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। थोड़ा सा कम समय लगा, अभी 7-8 मिनट में हो गया, लेकिन इसमें कम से कम आपके पास 15 मिनट वक्त है यार। अब मत सोचो, देखो आपको क्या होता है इसमें भाई, जैसे आप कॉपी मिलता है ना, कॉपी में अपन क्या करते हैं कि भाई उत्तर क्रमांक डाल दिए, जैसे यहाँ पे आपके पास कॉपी है तो आपने क्या किया, उत्तर क्रमांक कर लिया, उत्तर क्रमांक आपने कर लिया, कौन सा भैया, फर्स्ट नंबर, ठीक है, उत्तर क्रमांक फर्स्ट। इसके बाद 10 है बच्चों, 1 है ना, 2 है, फिर 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, ऐसे करके एक पेज में आप उसको जो जो बन रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दो। लास्ट में जब इंग्लिश का पेपर, वैसे भी सभी के साथ ऐसा होता है कि जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि बन गया, जो बनना है तो 1 घंटे में हो गया, बाकी 1.5 घंटे 2 घंटे बैठना ही है। तो भैया आप पहले इस पे टाइम बर्बाद ना करें, आप अपना माइंड दही खिचड़ी मत करें, इसमें जो जो बन रहा है एक बार देखो, 10 मिनट समय दो, इसके बाद चले जाओ आगे सेक्शन पर, है ना। सेक्शन आपका बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के आधे घंटे फिर आओ, अब बोलो, अब चलो भैया तुम्हारा कौन कौन सा गलत हो रहा था, कौन कौन सा नहीं, फिर उसमें आप ध्यान देना। तो ऐसे में बिना अर्थ के, भाई मैक्सिमम ऐसे 12th में बच्चे हैं जो ये नहीं समझते हैं कि ये वीडियो 12th का है, 9th का है या 10th का है, वो कोई भी वीडियो देखकर चल जाते हैं, तो उनसे मतलब इंग्लिश पढ़ते नहीं बन रहा है, और जिससे पढ़ते नहीं बन रहा उसके लिए लॉजिक सही है। तो ऐसे में आप लोगों से बनेगा, ठीक है। तो भाई अब जो पढ़ते नहीं बन रहा जिससे, तो वो 100 में 50 नंबर ले आए तो बहुत है, पासिंग मार्क्स तो भैया 100 में से 33 नंबर चाहिए, तो यार उसको तुक्के में 5 नंबर पाना भी बहुत कठिन बात है। तो उतना आप लोगों से भैया 10 में 6 नंबर आप तुक्के में ले आ सकते हो, लेकिन हाँ जब इसको आप समझे होंगे तब पता चला, पहले ही आप स्किप किए कर दिए हो तो फिर खत्म कहानी। बाकी ये छोटा सा वीडियो था, जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।